फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामा, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए गए। यूपी विधानसभा की कार्रवाई स्थगित, कल तक के लिए स्थगित की गई कार्रवाई। बाराबंकी में बाबरी मस्जिद पर सीएम योगी का बयान, बोले कयामत तक नहीं होगा बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण, रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं बची। लोकसभा में खूब गरजे अखिलेश, बजट को लेकर सरकार पर बोला हमला, बोले सरकार ने पीडीए के बारे में सोचना छोड़ा, यूपी के लिए क्यों नहीं मिली बुलेट ट्रेन। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे में आरोपी के पिता का बयान, हादसे के वक्त शिवम नहीं चला रहा था कार, पुलिस ने किया कंफर्म आरोपी शिवम ही चला रहा था कार। यूपी के मथुरा में एक परिवार के 5 लोगों की मिली लाश, पति पत्नी 3 बच्चे की मौत, रसोई की दीवार समेत 3 जगह सुसाइड नोट मिले। और बहराइच में पुलिस वाहन ने लोगों को रौंदा, हादसे में मासूम की मौत, 4 लोग हादसे में घायल, बिना इंश्योरेंस के सड़क पर दौड़ रही थी पुलिस की जीप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायबरेली से अहम खबर है, देवेंद्र भीम राज ने थामा सपा का दामन। भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने थामा सपा का हाथ, संगठन का सपा में किया विलय। हजारों समर्थकों के साथ सपा कार्यालय में ली सदस्यता, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में दिलाई गई सदस्यता। भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। शहर स्थित सपा कार्यालय में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में दिलाई गई सदस्यता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, एसटीएफ ने अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह मिलावटी पेट्रोल डीजल की करता था बिक्री। एसटीएफ ने गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। राधेश्याम और अंकित यादव हुए गिरफ्तार। आरोपियों से कई कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए। एसटीएफ ने थाना कुरावली के ग्राम सलेमपुर से गिरफ्तारी की। एसटीएफ ने गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। राधेश्याम और अंकित यादव गिरफ्तार हुए। एसटीएफ ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कई कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए। एसटीएफ ने थाना कुरावली के ग्राम सलेमपुर से की गिरफ्तारी। लखनऊ से अहम खबर, एसटीएफ ने अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह मिलावटी पेट्रोल डीजल की करता था बिक्री। एसटीएफ ने गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। राधेश्याम और अंकित यादव गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, एसटीएफ ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोपी मायाराम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अपने घर में अवैध तमंचों का निर्माण करता था। 10 तमंचे सहित तमंचा बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है। 8 से 10 हजार में लोगों को बेचता था अवैध तमंचे। थाना लहरपुर क्षेत्र का है ये पूरा मामला। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध निरंतर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना तालगांव की पुलिस एवं एसटीएफ टीम द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। थाना तालगांव के कंजा शरीफपुर ग्राम में छापेमारी कर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मौके से शातिर अपराधी मायाराम की गिरफ्तारी की गई है, जो अपने ही घर में शस्त्र निर्माण कर रहा था। अभियुक्त के कब्जे से 10 अदद निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र एवं शस्त्र बनाने की उपकरण बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां लैम्बोर्गिनी हादसा मामला तूर पकड़ने के बाद आखिरकार तंबाकू कारोबारी के मिश्रा ग्वालटोली थाने पहुंचना पड़ा, जहां पुलिस स्टाफ ने लंबी पूछताछ की है। डीसीपी ने बताया कि विवेचना में शिवम मिश्रा ही ड्राइव करते हुए बताए गए हैं। कार ड्राइव करते हुए शिवम मिश्रा ही बताए गए हैं, इसलिए उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आरोपी के परिजनों द्वारा अभी उसके दिल्ली में होने की जानकारी दी गई है, इसलिए यहां पहुंचते ही पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। देखिए, लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट के मामले में शिवम मिश्रा के पिता आज थाने पर आए थे और आकर के उन्होंने अपना बयान अंकित कराया, मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखा। देखिए, जो दोषी व्यक्ति होता है और उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, अपने को बचने के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन पुलिस की विवेचना में पूरी तरह से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक्सीडेंट के लिए समय गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। इस तथ्य के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, शिवम इस टाइम कहाँ पे है, किस तरीके से उसमें जांच की? हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। उसके फादर का कहना है कि दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से अतिशीघ्र उसको विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फीता काट कर किया। इस मंडल स्तरीय आयोजित प्रदर्शनी में हस्तनिर्मित कालीन, कपड़े, माटी कला की वस्तुएं और खादी के कपड़े, अचार सहित तमाम खाद्य पदार्थों सहित करीब 100 स्टॉल लगाए गए। मंत्री राकेश सचान ने खादी एवं ग्रामोद्योग की तमाम प्रदर्शनी का निरीक्षण किया है। ये प्रदर्शनी 10 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित होंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हस्तशिल्पकारों को बढ़ावा दे रही है। हर वर्ष यूपी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हर लघु एवं सूक्ष्म उत्पादों को लेकर लघु कारीगर और बुनकर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यूपी सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि इन कारीगरों और बुनकरों को यहां आकर लाभ मिले। उन्हें एक मंच दिया जाता है ताकि उनके हाथों के द्वारा निर्मित सामान विश्व भर में जाए। इस अवसर पर मंत्री राकेश सचान ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के निर्देशन में हर वर्ष प्रदर्शनी का आयोजन होता है। द्वारा पूरे प्रदेश में 18 मंडलों में हम लोग मंडलीय प्रदर्शनी करते हैं, जिसमें ये कानपुर मंडल की आज प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, जो 10 दिन इस प्रदर्शनी को चलाया जाएगा, जिसमें 105 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें पूरे कानपुर मंडल के अलावा प्रदेश के जो हमारे उत्पादक हैं उनको भी यहाँ अवसर दिया गया है। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी हमारे खादी ग्रामोद्योग के गांव के जो उत्पाद हैं उनको एक जिले में, मंडल में एक मंच दिया जाए, जिनके उत्पाद हमारे पूरे जन जन तक पहुंच सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ सीएचसी गंज डुंडवारा का औचक निरीक्षण करने पहुंची है। अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी देखकर राज्य महिला आयोग की सदस्य की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी सहित स्टाफ को फटकार लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पंजीकरण कक्ष, ओपीडी व औषधि वितरण कक्ष का निरीक्षण करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सरकार की मंशा के मुताबिक आम जनमानस को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। सीएचसी में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए उन्होंने जिला अस्पताल से आपको बता दें महिला चिकित्सक सहित अन्य चिकित्सक संबद्ध कराने के प्रयास किए जाने का भरोसा दिलाया। सीएससी का जो मैंने आज निरीक्षण किया है, तो बहुत सी खूबियां भी हैं और बहुत सी कमियां भी हैं। तो कमियों के लिए मैंने डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है कि जहां जो कमियां हैं वो दूर की जाएं। डॉक्टर की संख्या यहां कम है, इसके लिए मैं सीएमओ साहब से बात करूंगी कि जिला अस्पताल में जितनी भी डॉक्टर्स हैं उसमें से एक डॉक्टर यहाँ अवश्य रखी जाए। कभी कोई ऑपरेशन का जैसे केस आ जाता है तो वो नर्सें नहीं कर पाएंगी। तो आपने निरीक्षण के दौरान सीएचसी पर साफ सफाई की व्यवस्था में क्या आपको? देखिए, साफ सफाई की व्यवस्था जो मैंने देखी, मुझे लग रहा है कि झाड़ू तो लगती है परंतु यहाँ कभी पोछा नहीं लगता। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील में थाना निर्माण के चलते किसानों के खेतों तक जाने का रास्ता अवरुद्ध होने का मामला सामने आया है। ग्राम नसीरापुर निवासी किसान विमल कांत ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि नए थाना भवन के निर्माण से सैकड़ों किसानों की खेती तक पहुंच बंद हो जाएगी, जिससे आवागमन में भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी। किसानों के अनुसार पहले हाईवे किनारे से होकर खेतों तक जाने का रास्ता था, लेकिन थाना निर्माण के बाद वह मार्ग घिर गया है। इससे सिंचाई, खाद बीज पहुंचाने और फसल
बाजार तक ले जाने में दिक्कत बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से खेती प्रभावित होगी और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि पूर्ववत रास्ता बहाल किया जाए या खेतों तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए। पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ क्षेत्र पर आए हैं और किसानों की समस्या हम सोचते हैं कि हमारा थाना भी बन जाए और हमारे गांव के किसान जो कम से कम नहीं तो 100 सैकड़ा से ज़्यादा इधर से यही रोड से निकलते हैं, सबको जाने के लिए रास्ता भी मिल जाए और हमारा थाना भी बन जाए। हमको केवल एक ही है रास्ता, यहाँ से को जो है बंद हो जाएगा और हम लोग आगे पीछे खेत है हमारे, वो वहाँ निकल नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, ना हमारा कोई खाद पानी उधर पहुँच पाएगा ना हम पहुँच पाएंगे। ये समस्या है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि हमको रास्ता जो है एक दे दिया जाए। गांव समाज की जमीन थी तो यहाँ अभी तक तो यहाँ से निकलते रहे, अभी पीछे 3 गांव का अराजी पड़ता है इसके पीछे और तीनों गांव की अराजी ब्लॉक हो जाएगी अगर यहाँ पर पूरा ये गांव समाज जमीन कवर कर ली जाती है। तो इस कारण हमने पहले भी डॉक्टर विश्व नारायण जी हाई कोर्ट तक गए, उसका आदेश भी है, ये डीएम के विवेक पे छोड़ा गया था। वहाँ समाधान है, समाधान 8-9 फीट का अगर रास्ता छोड़ दिया जाए तो पीछे वाले अपनी खेतों में आते जाते रहेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से इंसाफ से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही। करीब 3.5 साल पहले 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए देवशाह को उम्र कैद की सजा दी गई है, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक लागू रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 80,000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनाया। ये फैसला न सिर्फ पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज के लिए भी कड़ा संदेश है कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों को कानून किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां डिजिटल युग में बढ़ते साइबर फ्रॉड से आमजन और कर्मचारियों को बचाने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आपको बता दें सेफर इंटरनेट डे के अवसर पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने और साइबर ठगों के जाल से बचाने के तरीकों के प्रति जागरूक करना था। कार्यशाला में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कुमारी ज्योति चौधरी ने मोबाइल और कंप्यूटर पर सुरक्षित इंटरनेट सर्फिंग की बारीकियों को समझाया। वहीं एनआईसी के दीपक कुमार और फतेहगढ़ साइबर थाने के विशेषज्ञों ने वर्तमान में चल रहे विभिन्न प्रकार के डिजिटल घोटालों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा स्थित श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी एक बार फिर बड़े विवादों के घेरे में है। आपको बता दें रजबपुर थाना क्षेत्र की इस यूनिवर्सिटी पर बीएससी ऑप्टोमेट्री के छात्रों को फर्जी डिग्री थमाने का गंभीर आरोप लगा है। मामला तब खुला जब पीड़ित छात्र सुदर्शन कुमार ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया, जहां फैकल्टी ने डिग्री को अवैध बताते हुए रजिस्ट्रेशन से साफ इनकार कर दिया। जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी के पास इस कोर्स का कोई वैध पंजीकरण ही नहीं था। छात्रों का आरोप है कि उनसे डिग्री के नाम पर 10,300 रुपये वसूले गए और अब जाली दस्तावेज देकर उनके करियर से खिलवाड़ किया गया है। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर बदतमीजी और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। बदहवास छात्र और उनके परिजनों ने एसपी से मिलकर धोखाधड़ी के इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। जनपद सोनभद्र के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आज चतरा विकासखंड की करीब आधा दर्जन की संख्या में ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर जिलाधिकारी दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंची। केयर टेकर महिलाओं का आरोप है कि 15 महीने से हम लोगों का ग्राम पंचायत द्वारा मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति बन गई है। वहीं जब इस मामले को लेकर पंचायत सचिव व प्रधान से वार्ता किया गया तो उनके द्वारा भी भुगतान के लिए हीला हवाली
की जा रही है। इस वजह से आज पंचायतों की केयरटेकर महिला जिलाधिकारी के दरबार में अपनी गुहार लगाने पहुंची, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। यही मामला है सर को हम लोग का मानदेय नहीं मिला है। 15 महीना हो गया है। जोते जोते सेक्रेटरी से प्रधान से हम लोग कहते हैं कि सर दीजिए पैसा, हम लोग का कहिया मिलेगा मानदेय। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मानदेय फाइनल हो गया है, नहीं मिलेगा। एस्टीमेट मांग रहे हैं, एस्टीमेट भी निकाल कर दिए हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं वो। और कहने पर कहते हैं कि इधर उधर करोगी तो मार खाओगी। उठ कर तमाचा मुझे तान लिया है सेक्रेटरी साहब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जौनपुर से है, जहां किसानों ने वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में धांधली के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़क पर एकत्र होने के बाद केवल 3 दिन पहले बनाई गई सड़क पर झाड़ू लगाते हुए निर्माण में इस्तेमाल गिट्टियां बटोरी हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अफसरों से मिलीभगत कर ठेकेदार फर्म मनमानी कर रहा है, जिससे आसपास के लोगों को आवागमन में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित पीएससी की 32वीं बटालियन कैंपस में तृतीय अंतर्वाहिनी पीएससी मध्य जोन भारोत्तोलन क्लस्टर व योग पावर लिफ्टिंग 2026 प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि पीएससी वाहिनी की सेना नायक आईपीएस प्राची सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उत्तरोपेक्षी पीसीएस आपको बता दें पीपीएस आदित्य कुमार गौतम व सहायक सेना नायक 32वीं वाहिनी पीएससी जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न कैंपस की 6 टीमें प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंची। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में शामिल सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र सहित अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि प्राची सिंह ने बताया कि जवानों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स क्लस्टर का आयोजन हो रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल ने फाइलेरिया की दवा खाकर की। इस मौके पर सीडीओ ने कहा कि फाइलेरिया एक घातक बीमारी है, दवा का सेवन करके ही इस जानलेवा बीमारी से बचाव किया जा सकता है। सीडीओ ने सभी जनपद वासियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमों द्वारा गांव-गांव और घर-घर जाकर खिलाई जा रही दवा का सेवन कर अपने आप को और परिवार को फाइलेरिया से प्रतिरक्षित करने का आह्वान किया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 10 फरवरी से 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित आशा और आंगनबाड़ी की 680 से अधिक टीमें और 129 सुपरवाइजरों द्वारा 7,80,000 से अधिक आबादी को फाइलेरिया की दवा खिलाएगी। सीएमओ ने बताया कि दवा पूरी तरह सुरक्षित है और बीमारी से बचाव का एकमात्र विकल्प है। देखिए, आज से जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाएं दी जा रही हैं। मैं डीपी पाल मुख्य विकास अधिकारी जनपद वासियों से अपील करता हूं कि जब हमारे स्वास्थ्य कर्मी घर घर उनके जा रहे हैं तो फाइलेरिया की दवाएं जरूर लें। फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है और इसका उपचार केवल दवाएं ही है। एज और लंबाई के अनुसार उनकी दवाएं निर्धारित हैं। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके पास जाएं तो दवा का सेवन करें और इस फाइलेरिया को उन्मूलन में सहयोग दें। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी हम लोग 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उसका मना रहे हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे जिले के सीडीओ साहब डीपी पाल सर द्वारा किया गया। उनको दवा खिलाकर हमने उसका उद्घाटन करवाया। ये कार्यक्रम हमारे 4 ब्लॉकों में चल रहा है और इसमें 1 साल से लेकर जितने बड़े पॉपुलेशन होगी सबको दवाई खिलाया जा रहा है। एक साथ छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं को, गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवा नहीं खिलानी है। रुक रहेंगे अगली खबर का। प्रतापगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को नकल विहीन, शुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। डीएम शिव सहाय अवस्थी ने
साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रवेश पत्र फीस के नाम पर रोके जाने की शिकायत मिलने पर सीधे FIR दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों की हुई बैठक में बताया गया कि बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक 2 पाली में आयोजित होंगी। जनपद में कुल 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,02,983 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां राठ में प्रशासनिक निर्देशों के तहत अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बुलडोजर गरजा है। जाम की समस्या के मद्देनजर प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण कराना तय किया। सड़क के दोनों ओर कराए गए अवैध निर्माणों को ढहाना तय किया गया। इसी के तहत सड़क पर बुलडोजर उतारे जाते ही अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया। ध्वस्तीकरण की शुरुआत राठ थाना स्थित अंबेडकर चौराहे के पास से शुरुआत की गई। फर्रुखाबाद जनपद के बेवर रोड बघार स्थित बाबू सिंह दद्दू जी कोल्ड स्टोरेज LLP में आज एक विशाल एवं भव्य शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। भक्तिमय वातावरण के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, समाजसेवियों और क्षेत्र के किसानों की भारी मौजूदगी रही। समारोह का मुख्य आकर्षण विशाल हवन यज्ञ रहा, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूर्णाहुति दी गई। कोल्ड स्टोरेज के संरक्षक और मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर के संरक्षक डॉक्टर बाबू सिंह यादव दद्दू जी एवं जस सिंह यादव छोटे साहब ने सपरिवार पूजन किया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक डॉक्टर अनार सिंह यादव, निदेशक डॉक्टर अनीता यादव, डायरेक्टर डॉक्टर अचल सिंह यादव और अतिक्ष सिंह यादव सहित समस्त परिजनों व सहयोगियों ने आहुति प्रदान कर वर्ष 2026 के आलू भंडारण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। पूजन के पश्चात कोल्ड स्टोरेज परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। किसानों के लिए ये संदेश है कि वर्ष 2025 में आलू का भाव बहुत कम रहा, जिससे किसान भाई आलू शीतगृह में अंत में छोड़ भी गए भाव बढ़ने की प्रत्याशा में, और बाद में जो छोड़ गए वो आलू जो कोल्ड का भाड़ा है वो भी नहीं अदा हुआ, और मान लियो खाली जो बोरा लिया है वो भी हम ही लोगों से लिया, तो बोरा और भाड़ा का मूल्य अदा नहीं हुआ। अब किसान ये सोच रहा है कि ऐसा न हो अगली वर्ष जाए तो पिछले वर्ष वाला जो बोरे का किराया है और बोरे का पैसा वो काट लिया जाए, तो वो अगर किसी का अधिक का बिच गया हो तो अपना हिसाब ले सकता, और किसी का कम का बिचा तो उस पर कोई लेनदारी नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने कन्हैयालाल विद्या मंदिर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को पेट में कीड़े से बचाव करने वाली एल्बेंडाजोल एल्बेंडाजोल दवा खिलाई है। कार्यक्रम की शुरुआत सीडीओ राम कृपाल चौधरी ने कराते हुए बच्चों में दवा बांटी। ACMO डॉक्टर KP त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत जिले भर में जगह जगह शिविर आयोजित कर बच्चों को दवा खिलाई जा रही है। उन्होंने एल्बेंडाजोल को सुरक्षित और निःशुल्क बताते हुए खानपान के मद्देनजर हर 6 माह में बच्चों को खिलाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पेट के कीड़े बच्चों का स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चिकित्सीय परामर्श लेकर बच्चों को दवा खिलानी चाहिए। है ये नेशनल डिवर्मिंग डे है। इस कार्यक्रम के अंदर कर हम लोग 1 वर्ष से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को सभी को एल्बेंडाजोल की टैबलेट आयु के हिसाब से और खुराक के हिसाब से देते हैं। और ये कार्यक्रम जो हमारा होता है इसके अंदर सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। एल्बेंडाजोल की टैबलेट जैसे आप जानते हैं कि ये एक डिवर्मिंग टैबलेट होती है, और एक भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर जो एस्केरियासिस वर्म होता है उसकी समस्या होती है। तो इस तरह की जो हम लोग डिवर्मिन की जो टैबलेट देते हैं, इससे बच्चों को एनीमिया से और खून की जो अल्पता होती है उससे बचत होती है। जौनपुर जिले में चल रही उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड परीक्षा के दौरान गंभीर खामियां सामने आई हैं। घोर लापरवाही पाए जाने पर उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वाराणसी ने सख्त रुख अपनाते हुए एक सहायक केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि 9 फरवरी से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। इसी क्रम में सोमवार को उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वाराणसी विजय प्रताप यादव ने जौनपुर जिले के परीक्षा केंद्र मझगवा कला का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक केंद्र व्यवस्थापक इदरीस अहमद खान परीक्षा केंद्र से अनुपस्थित पाए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि सहायक केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा के पहले दिन से ही केंद्र पर उपस्थित नहीं हुए हैं। इस गंभीर अनियमितता को परीक्षा की निष्पक्षता और शुचिता के साथ ही सीधा खिलवाड़ मानते हैं। उप निदेशक ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को आदेशित किया है कि संबंधित सहायक केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। उप निदेशक विजय प्रताप यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मदरसा बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के द्वारा मदरसा बोर्ड परीक्षा चल रही है। 9 फरवरी से 14 फरवरी तक चलना है। अब इसके लिए जो परीक्षा केंद्र बने हुए हैं उसका आज मैं औचक निरीक्षण किया। पहला मदरसा है ये मदरसा अवरे रहमत मझगवा कला। तो यहाँ पे मैं आया तो यहाँ जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो श्री हसमत अली जी हैं। तो मैं अटेंडेंस चेक किया कि जो वाकई जो यहाँ तैनात हैं वो रेगुलर वर्क में है कि नहीं है। तो पता चला कि जो सहायक केंद्र व्यवस्थापक हैं श्री इदरीस अहमद खान अनुपस्थित चल रहे हैं और कल से ही अनुपस्थित चल रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।